हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने वीकू क्लासेस में। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों हम बहुत अपने जो स्पेशल जीके बैच की जो सीरीज चल रही है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और आज हम अपना टॉपिक करने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जिससे ये मान लो एक क्वेश्चन तो गारंटी है किसी न किसी शिफ्ट में या यहाँ तक कि मान लो हर शिफ्ट में भी आ सकता है। एक ना एक क्वेश्चन तो पक्की बात है इसके ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ये मान लो इस वीडियो से बाहर आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए ना संविधान संशोधन से, वो सारे उसी क्वेश्चन को मैंने लेके पूरी पीडीएफ बड़े तरीके से बना के और लास्ट में हम एक प्रैक्टिस सेट मारेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अगर गाइस आप ये वाला कर लेते ना संविधान संशोधन की वाली वीडियो, तो मैं कह रहा हूँ इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, और कोई कोई बच्चा होता है इस टॉपिक को छोड़ देते, तो गाइस देखो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना अच्छी तरीके से। तो गाइस सबसे पहले आपको ये जानना है कि अपना जो हमारा संविधान संशोधन है ये कौन से भाग से लिया गया है। ठीक है, तो भाग है अपना 20 और आर्टिकल है 368। ठीक है, अब मैं आपको बढ़िया सिंपल वे में बताता हूँ, बिल्कुल कुछ ये इतना रीड नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ आपको अगर ज़्यादा एक्सप्लेन चाहिए तो वो आप इस पर रीड कर सकते हो। देखो आपको पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन कौन से भाग से लिया गया, तो आप सीधा बोल देना 20 से। कौन से आर्टिकल में आपका संविधान संशोधन, तो वो है 368। ठीक है, और ये किसको पावर दी गई है कि वो संविधान में कुछ ऐड कर सकता है या हटा सकता है, किसको दी गई है गाइस, संसद को। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, सिर्फ यही चीज बनेगा कि कौन से भाग में आपका संविधान संशोधन है 20 बोल देना। अगर आर्टिकल पूछे 368 बोल देना, और किसको पावर दी गई है कि आप वो घटा उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं संविधान संशोधन में, या कुछ भी वहां पर हटा सकते हैं, तो वो संसद को दी गई है। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन कौन से देश से लिया गया है, मतलब ये जो प्रावधान है ना ये कौन से आपके देश से लिया गया है। तो किससे लिया गया इस आपका दक्षिण अफ्रीका। अब मैं इसको ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने की। ठीक है, आपको देखो, आपको भाई कोई बोले संविधान संशोधन करना है, तो आप क्या बोलोगे, अबे भाई ऐसे नहीं होता, फ्री में नहीं होता। ठीक है, फ्री में नहीं होता, पैसे लगते हैं भाई, बहुत वो करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे बोलना, बस याद कराने के लिए बोलना होगा इस। तो फ्री से क्या हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, फ्री फ्री इस तरीके से आना। जैसे ही आपको कोई बोलेगा संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, तो आप तुरंत बोल दोगे कि दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान जब पहला था हमारा, उसमें 8 अनुसूची थी। ठीक है, इसकी प्रॉपर वीडियो भी निकाल दूंगा। ठीक है, जो 12 आपकी अनुसूची है ना, ट्रिक से बिल्कुल बड़े तरीके से याद कर लेंगे, मुश्किल से 5-6 मिनट की वीडियो बनेगी और उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखो कि पहले जो हमारा सबसे पहले मूल संविधान था उस टाइम पे हमारे पास 8 अनुसूची थी। ठीक है, अब वर्तमान उसके बाद हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ कब, 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। और वर्तमान में अब हमारे पास कितनी अनुसूची है, 12। ठीक है, यहाँ तक अब क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करा गाइस, इस स्लाइड में ना जितने भी हमारे संविधान संशोधन से अनुसूची को जोड़ा गया है ना, वो सारे के सारे एक ही बार में ले लिए, ताकि आपके ना माइंड में बहुत जल्दी, और यही तरीका गाइस अच्छी तरीके से याद करने का। ठीक है, एक ही बार में आपको सारा याद हो जाएगा अनुसूची के ऊपर जो जो काम हुए हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ है आपका 9वीं अनुसूची, ठीक है, वो 1951 में हुआ। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। क्या हुआ था गाइस इसमें 9वीं अनुसूची में, भूमि सुधार से संबंधित था इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद दी गई हमारा तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई ना, वो कब किस कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई, 52 में। अब देखो गाइस, 1951 में पहली और 52 10वीं अनुसूची। ठीक है, इसे रिलेट कर सकते हो। और 10वीं अनुसूची में क्या था आपका, दल बदल पर अंकुश लगा दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से याद रखना आपको। उसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। अब देखिए 11वीं अनुसूची कब कब कौन से संविधान संशोधन से क्या गया था, 73 और 12वीं आपकी 74। तो एक साथ आप इसको याद कर सकते हो, 73 74। ठीक है, 11 में क्या होता है गाइस, पंचायती राज पर व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और चौथी 12वीं में क्या गया था, नगर पालिका के ऊपर था। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए चारों अनुसूची जो हमारा संविधान संशोधन में हुआ है। अब एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची 1951 में, ठीक है, पहला संविधान संशोधन था। उसके बाद 10वीं में आपका 52वें में, 11वीं अनुसूची 73 संविधान संशोधन में, और 12वीं आपकी 74 संविधान संशोधन में। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलते हैं गाइज आगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार गाइज नोट जरूर बना लेना, और एक नहीं तो 2 बार वीडियो जरूर देख लेना, पक्का कह रहा हूँ आपको याद हो जाएगा। अगला चलते हैं गाइस, अगला आपका 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था गाइस, इसमें ना भाषा के आधार पर ना राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अब मैं देखो आपको याद कराने ट्रिक बताता हूँ, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा कि आपका भाषा के आधार पर कौन से संविधान संशोधन से पुनर्गठन किया गया था ना, तो आप सिंपल बोलते हो 7वां। कैसे, मान लो कि सभी है ना, सब लड़ने लग गए कि भाषा के ऊपर, तो भाई सरकार ने बोला ठीक है सबको एक साथ कर देते हैं। ठीक है, एक संविधान संशोधन करता हूँ, सबको एक साथ करके भाषा के आधार पर कर देता हूँ। ओ माय गॉड, भाषा पे साथ आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा एक एकदम से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ये हुआ ना, उसके बाद आपका इन स्थानों पर 14 राज्य और 6 यूटी आपकी
बन गई थी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना अपना ये वाली स्लाइड। ठीक है गाइस, 105 करके कुछ संविधान संशोधन आपके हो गए हैं। ठीक है, तो आपको सारे याद नहीं करने हैं, जो जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत रिपीट हुए हैं ना और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सारे कुछ ले, तो वो आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो चलिएगा इस आगे चलते हैं। अब हम याद करेंगे 10वां संविधान संशोधन, 12वां, 13वां और 14वां। ठीक है, इस तरीके से बढ़िया तरीके से। ठीक है, 11वां मैं आपको करवा चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए कौन सा था 11वां। अगर माइंड में हल्का सा क्लिक कर लो कौन सा था 11वां। ठीक है, अब मैं आपको याद कराता हूँ। अब आपका पहले बताओ कि पहला संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? 1951 में। अगर उसमें 10 जोड़ देता हूँ तो कितना हो गया? 1961। ठीक है, हाँ, तो 1961 में आपका 10वां संविधान संशोधन हुआ। 10वें संविधान संशोधन में क्या था गाइस? आपका ना दादर नागर हवेली इसमें ना भारत में ना शामिल हुआ गया था, किसमें? यूटी में। ठीक है, इसको दर्जा दिया गया था यूटी का। ठीक है, अब देखो गाइस मैं आपको याद कराता हूँ किस तरीके से आप इसको याद करते हो। 1961, 2 और 63। ठीक है, इस सब में हुआ था। क्या हुआ था? फिर उसके बाद 12वें में आपका क्या हुआ? गोवा। ठीक है, गोवा को दर्जा मिला। फिर 13वें में क्या मिला आपको? नागालैंड को मिला। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या हुआ? पुदुचेरी को मिला। ठीक है, अब देखो गाइस इसको किस तरीके से याद करवाता हूँ आपको। मान लो आपको दादा थे। ठीक है, दादा थे भाई, वो बोले भाई मेरे को अलग से कुछ दो, मेरे को अलग से दो। फिर उनको अलग से जिंदगी दी, फिर उनको बोला चलो गोवा जाओ। गोवा जैसे ही गए भाई, समुद्र में निकल गया नाग। नाग निकलते अपना चेरी के पेड़ पे, अपना चेरी के पेड़ पे जाके बैठ गए भाई, शांत हो गए। फिर वो कह रहे नहीं यार ठीक है यहीं सुकून। तो क्या क्या याद रहा हमको? 10वां संविधान संशोधन, 12, 13, 14। 10वें में क्या हुआ? दादा का। 12वें में क्या हुआ? गोवा। ठीक है, 13वें में आपका नागालैंड और 14वें में आपका पुदुचेरी। ठीक है, सिंपल सा आपको याद हो जाएगा। 1961, 62, 62 और 63 खत्म। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि दादरा नागर हवेली को कब दर्जा मिला था। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? 1961 में। ठीक है, बहुत सिंपल, आराम से आप याद कर सकते हो। चलिएगा इस आगे चलते हैं। तो चलिएगा इस आगे, अगला आपका 18वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? इस पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर दिया गया। क्या कर देगा? जो पंजाबी बोलते थे ना उनको अलग बना दिया गया पंजाब। ठीक है, राज्य बना दिया गया। जो हिंदी भाषा बोलते थे उनका हरियाणा बना दिया, और जो पर्वतीय क्षेत्र थे अपने उनका हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, और जो पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ था ना, उसको क्या बना दिया? यूटी बना दिया गया, जो आपकी पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। 18 संविधान संशोधन में क्या हुआ था? पंजाबी भाषाओं पर पुनर्गठन कर दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से। चलिएगा इस आगे चलते हैं। तो चलिए गाइस, अगला है हमारे पास 21वां संविधान संशोधन। इसमें गाइस क्या हुआ था? इसमें ना सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, सिंपल सा है। आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपकी भाषाएं हैं वो कौन से अनुसूची में, तो कौन सी का होगा गाइस? 8वीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ गाइस? जब जोड़ दिया गया तो मूल संविधान में केवल पहले 14 भाषा थी। ठीक है, उसके बाद 8 भाषा का जब संशोधन हुआ ना, शामिल कर दी गई, तो अब वर्तमान में हमारे पास 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हो गई। ठीक है, उम्मीद है गाइस आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आपको 3 संविधान संशोधन याद रखना है। कौन कौन से? 21वां संविधान संशोधन जिसमें आपका ये सिंधी भाषा जोड़ी गई, दूसरा आपका 71 और तीसरा आपका 92। अब एक बात बताओ, 21 और 71 को जोड़ेंगे तो कितना निकलता है? 92, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, 21, 71 इन दोनों को जोड़ा 92। तो ये जो आपके संविधान संशोधन हुए थे ये भाषा के उस पर हुए थे। ठीक है, तो 21 में आपको पता चल गया सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71 में आपको क्या क्या गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, और 92 में आपको बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं बदमाश। ठीक है, बी से आपका बोडो हो गया, डी से आपका डोगरी हो गया, और एम से आपका मैथिली हो गया, और एस से आपका संथाली हो गया। ठीक है, ऐसे 71वां संविधान, नमक बोलते हैं हम इसको, शॉर्ट फॉर्म में नमक, ताकि याद रहती है। ठीक है, नमक से आपका एन न मैक है। ठीक है, न मैक है। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ गया होगा आपका पूरा ये वाला जो आपका भाषा के ऊपर था। ठीक है, चलिए गाइस आगे हमारे पास 22वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ गाइस? 22वें में आपको इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। कौन सा गाइस? मेघालय। ठीक है, तो गाइस अब इसको याद करने की तरीका बताता हूँ आपको। देखो 22वां संविधान संशोधन आपको पढ़ना है बारिश। ठीक है, बारिश असम शाम हुई और मेघ छा गए। जैसे ही शाम से हुई ना भाई, मेघ अलग हो गए बिल्कुल। ठीक है, और बारिश वाला मौसम बन गया, मेघालय पूरा मेघ हो गया और बारिश हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 22 जैसे ही आएगा संविधान संशोधन, आपको याद रखना है बारिश हुई थी। बारिश कैसे हुई थी? शाम पड़ी थी, वहां से अलग हो गए, मेघ हो गया और फिर बारिश आने लग गई। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला है अपना 36वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ गाइस? इसमें आपका क्या हुआ? सिक्किम को ना इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, सिक्किम को 22वां राज्य बना, किसके? संविधान संशोधन में 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1975। ठीक है, आगे चलते हैं अपना बढ़िया तरीके से। अब तो अगला है गाइस आपका 42वां संविधान संशोधन। देखो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो जिस जो मैंने कराया उसमें से ना, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ इससे जरूर क्वेश्चन पूछेगा 42वां संविधान संशोधन में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिया गया, बहुत कुछ चेंज हुआ गया। ठीक है, इस केस तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ठीक है,
क्या क्या होगा गाइस इसमें? इसको सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, क्या किसको कहा जाता है? लघु संविधान, 42वें संविधान संशोधन। इसमें क्या होगा? इसके द्वारा संविधान में व्यापारिक परिवर्तन लाए गए। ठीक है, जिसके कारण इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज और आपको बताता हूँ, आपको पता है हमारी प्रस्तावना। ठीक है, इसमें प्रस्तावना में ना हमारे 3 वर्ड जोड़े गए। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से थे गाइस? पहला था आपका समाजवादी, दूसरा था आपका पंथ निरपेक्ष और तीसरा था आपका एकता और अखंड था। ठीक है, ये तीनों वर्ड जोड़े गए आपके प्रस्तावना में। तो कौन से संविधान संशोधन में? 42वां। ठीक है, 1976 में। ठीक है, और एक चीज और बताता हूँ आपको, इसके अंतर्गत आपके मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए गए। ठीक है, पहले हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य हमको शामिल किए गए। ठीक है, कौन से भाग में रखा उसको? भाग ए में। ठीक है, भाग ए में अनुच्छेद 51A में। ठीक है, 10 थे। उसके बाद हमारे पास एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो आने वाले आपके जो संविधान संशोधन है ना उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले ये याद रखना कि 42वें संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कौन से भाग में? भाग 4 में। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा था? 51 का ए। ठीक है, और आपका प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, लघु संविधान इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं अच्छी तरीके से। तो अगला है आपके पास गाइस 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ गाइस? आपके पास है ना, जब हम आपके जो मौलिक अधिकार थे ना उसमें एक था आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो गाइस क्या होता था, गवर्नमेंट को कुछ चीज बनानी होती थी ना, है ना, तो फिर जैसे ही वो जमीन उनको चाहिए होती थी तो भाई वो तो मौलिक अधिकार है, जनता का है। ठीक है, तो जैसे उनकी जमीन पे कोई छेड़खानी करता तो वो भाई अपना सरकार कोर्ट वोट में पहुंच जाती कि भाई हमारे मौलिक अधिकार है, हमारा संपत्ति का अधिकार, हमारी वो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसको हटा दिया। ठीक है, मौलिक अधिकार में से हटा के कानून अधिकार बना दिया इसका। ठीक है, वो किसमें होगा? आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानून अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन हुआ? 44वें संविधान संशोधन। अब फिर उसके बाद इसको कहाँ रख दिया गया? पहले हमारे पास अनुच्छेद 31 में था ये। ठीक है, आपका संपत्ति के अधिकार। अब इसको कहां पर रख दिया है? अनुच्छेद 300A में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो आगे चलते गाइस, अगला आपका 56वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है गाइस काफी। ठीक है, ध्यान रखना। और गाइस उम्मीद है 12 मिनट ही हुआ लगभग कुछ, और आपका ध्यान अभी भी फोकस होगा। एक बार वीडियो पूरी देखना, कुछ याद करने की कोशिश मत करना, और जब दोबारा रिपीट पे उसके बाद अपने नोट्स बनाना, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो 56वें संविधान संशोधन में क्या हुआ गाइस? इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और दमन और दीप को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया था। ठीक है, यूटी रहने दिया था। ठीक है, किसमें? वो 1987 को। याद है गाइस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 12वां संविधान संशोधन जो अपना हुआ था वो जिसमें गोवा, दमन और दीप में जिनको वो शामिल किया गया था, है ना। और कौन सा था? सन था 1962। ठीक है, तो उसमें क्या करा गया? 56 में अब क्या किया? गोवा को एक राज्य बना दिया गया अपना, और दमन और दीप को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं अपना 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ गाइस? इसमें जो वोट देते हैं ना, ठीक है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछ लेता है कि कौन से संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान की उम्र। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि वो था आपका 61वां संविधान संशोधन। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं आपका 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ गाइस? ठीक है, उससे पहले मैंने आपको 73वां 74वां करवा चुका हूँ, फर्स्ट स्लाइड में था। बिल्कुल आपको अभी माइंड पे रखकर जोर डालो, आपको याद आ जाएगा। 73 में क्या हुआ था? आपका पंचायती। ठीक है, और 74 में आपको क्या हुआ था? नगर वाला, है ना, ये था। ठीक है, अब 86 में करते हैं। इसमें क्या हुआ गाइस? इसमें ना आपको शिक्षा को जो है ना वो मौलिक अधिकार बना दिया गया। कौन से आर्टिकल था आपका? 21A के तहत। ठीक है, 21A के तहत। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, और उसमें एक और चीज हुआ, जब मैंने आपको बताया था ना अभी, आपको वो मौलिक कर्तव्य आपको बता रहा था। ठीक है, जो आपका 42वें संविधान संशोधन से लिया गया था। उम्मीद है आपको याद होगा, 10 आपके थे वो मौलिक कर्तव्य। अब देखिएगा इस, अब आपको इसमें क्या गया? 86वें संविधान संशोधन में आपको आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक फ्रेम बना दिया। इससे आपको पहले हमारे पास जब हमारा संविधान था उस टाइम हमारे पास एक भी नहीं था, हमारे पास मौलिक कर्तव्य 0 थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आपका एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल कितने हो गए? 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, उम्मीद है गाइस आपको पूरा का पूरा फ्रेम सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं अपना। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। आगे अब आपका है 100वां संविधान संशोधन। अब आपको ना 100 से लेके 105 तक जितने आपके थे, ठीक है, वो सारे हम देखेंगे और बड़े तरीके से याद करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और मुश्किल नहीं है, आराम से याद कर लेंगे। 100वां संविधान संशोधन में आपका क्या हुआ गाइस? भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ था।
ठीक है, आपको ये याद रखना है। कब हुआ? 2015 में। ठीक है, अब आप देखो, आपको याद करने की ट्रिक कर देता हूँ उसमें। सुबह संविधान आपका क्या हुआ भाई? बांग्लादेश बोला मैं नहीं दूंगा, भारत बोला हम लेके रहेंगे, तो बोला चलो 50-50 कर लेते हैं। तो 50-50 बांट लिया, तो 16वां संविधान, 50 इसके पास 50 इसके पास, कौन सा हो गया? 16वां संविधान संशोधन। उम्मीद है गाइस आपको याद हो गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए गाइस आगे चलते हैं। चलिए गाइस आगे आपका 101 संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था गाइस? आपके जीएसटी को लागू किया गया था। अब मैं आपको इसमें ना 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट में बोलना है। ठीक है, बड़े तरीके से जीएसटी की फुल फॉर्म आपको टाइप करनी है। उसके बाद आपको करना है कि हमने कौन से देश से ये लिया है जीएसटी का। ठीक है, उसके बाद आपको टाइप करना है कि सबसे पहला हमारा कौन सा राज्य था जिसने जीएसटी लागू किया, और सबसे आखिरी का कौन सा राज्य था जिसने जीएसटी लागू किया। ठीक है, चारों क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है, कब हमारी जीएसटी लागू हुई थी गाइस? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, और ये आपका कौन सा संविधान विधेयक था गाइस? ठीक है, 122वां। अब संविधान संशोधन और संविधान विधेयक में अंतर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, मान लो कि जो आपका, क्योंकि आपने कोई सा बिल पेश किया लेकिन वो कानून नहीं बना, ठीक है, उसको नहीं बना, लेकिन वो माना गया। जैसे मान लो आपने 100वां, आपने मान लो जीएसटी का ही लगाया, आपने 100वां आपने पेश किया, ठीक है, लेकिन वो नहीं बना, फिर आपने एक और कानून लेके आए, तो वो आपका 101 में काउंट होगा। ठीक है, तो आपका मतलब एक तरह से मान लो अटेम्प्ट आपके दिए और आपका लागू सिर्फ एक चीज हुई, तो इस तरीके से आप करना आपको। ठीक है, संविधान विधेयक और संविधान संशोधन में ये फर्क होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। आगे आपका 102वां संविधान संशोधन। गाइस इसमें क्या हुआ? राजा पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको संविधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, उनको क्या गया? संवैधानिक दर्जा दिया पिछड़े वर्ग के आयोग को। ठीक है, ये कब हुआ? आपका 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ था। ठीक है, और ये आपका कौन सा बिल नंबर था? 123वां। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से संविधान संशोधन और संविधान संशोधन विधेयक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं गाइस आगे अपने तरीके से। चलिए गाइस आगे चलते हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है संविधान संशोधन, कह रहा हूँ इससे आगे आपको नहीं मिलेगा। बेशक वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई है, 16-17 मिनट मतलब 18 तक मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगला आपका 103वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होगा? ईडब्ल्यूएस को ना 10% आरक्षण मिल गया था। ठीक है, कब हुआ है? 12 जनवरी 2019 में लागू किया गया। ये आपका 24वें नंबर का 124वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, अब अपना 104वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ गाइस? जो SC ST के लिए हमको मिला हुआ था ना आरक्षण, वो 2030 क्योंकि खत्म हो रहा था, वो 104वां बिल लाया। ठीक है, संविधान संशोधन किया और उसमें 2030 तक उसको बढ़ा दिया गया। और एक चीज और हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 104 में क्या हुआ गाइस? संविधान संशोधन में जो आपके लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन जो हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते थे ना गाइस, उसको भी, उस सीट को भी हटा दिया गया है। ठीक है, उसको भी हटा दिया गया है। अब चलते हैं गाइस आगे। तो गाइस अपना लास्ट है आपका क्या? 105वां संविधान संशोधन। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैंने लगभग आपके सारे संविधान संशोधन कवर कराए। ठीक है, अपना ये लास्ट बचा 105वां संविधान। इसमें क्या होगा? राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, आपका 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपका संविधान संशोधन कवर कर दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको PDF आपने देख लिया होगा, क्योंकि काफ़ी कर देखो मेहनत लगी। अगर आपको लग रहा हो कि बंदे ने कुछ ना कुछ मेरे को सिखाया गया है, ठीक है, 17, 18, 20 मिनट के अंदर आपका एक नंबर भी आपको मैं दिला पा रहा हूँ, तो कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आपका इस टॉपिक से अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि अब मेरे से संविधान संशोधन कुछ भी पूछ लो, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कमेंट में अपना जरूर बताना, वो जो मैंने GST के क्वेश्चन पूछे उसके बारे में जरूर बताना। ठीक है, चलिए गाइस इसी के साथ थैंक यू गाइस।